1950 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को हम नहीं छुएंगे। ये 33 आर्टिकल 341 और 342 का हिस्सा है, हम छुएबे नहीं करेंगे। और आप सबको पता है कि आज पूरे भारत में बंद का आह्वान किया गया है SC ST को लेकर। आइए सुप्रीम कोर्ट में जो केस हुआ है, जिसमें जो जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने जजमेंट दिया है, उसमें सरकार के तरफ से जो वकील आए थे, उन्होंने कहा था कि ऐसा होना चाहिए, क्या ऐसा होना चाहिए? सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए, क्रीमी लेयर लगना चाहिए। सरकार का वकील न बोल रहे हैं। नहीं, हम सवाल क्या पूछे आपसे? जब उनको लगा कि ये डिसीजन बैकफायर हो गया और 15% की आसपास की आबादी उनके विरोध में आ जाएगी, तब उनको डिसीजन वापस लेना पड़ा। सरकार के वकील काहे जाके बोल रहे हैं कि सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए, क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए। आजादी के पहले देश के संसाधन पे सबका बराबर हिस्सा तो नहीं था, सबका बराबर हिस्सा होना चाहिए ना। किसी के पास बीघा का बीघा जमीन है, किसी के पास 5 धुर नहीं है। तो आजादी के लड़ाई में ये वादा किया गया था ना कि लैंड रिफॉर्म होगा, सबको भूमि बराबर बराबर मिलेगी। वो भूमि सरकार बराबर बराबर नहीं बांट पाई, चाहे किस कारण से भी नहीं बांट पाई। उसके बाद हुआ कि ठीक है, जब आपको संसाधन बराबर नहीं दिया जा पा रहा है तो हम रिजर्वेशन ला रहे हैं। उस रिजर्वेशन के आधार पर 1950 में राष्ट्रपति ने 2 आदेश निकाला, एक SC के लिस्ट बनाया, एक ST का लिस्ट बनाया। उसके बाद बोला गया कि इसमें कोई भी सुधार होगा तो आर्टिकल 341, 342 के तहत संसद करेगी और कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। बोला गया कि अभी ये लिस्ट बन गया है, बाद में कुछ सुधार करना होगा तो और सुधार करेंगे। जब सुधार के लिए सरकार के पास बार बार अप्रोच किया जाता है तो सरकार नकारती है कि आप लोग वोट बैंक नहीं है। जब वही आदमी जब जस्टिस के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटकाया है, तो कई अनगिनत सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट तुरंत हाथ खड़ा कर लेती है और कहती है कि 1950 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को हम नहीं छुएंगे। ये 33 आर्टिकल 341 और 342 का हिस्सा है, हम छुएबे नहीं करेंगे, हम इसको नहीं छुएंगे। ये हमारा काम नहीं, आप सरकार के पास जाइए। आज़ादी के बाद बहुत सारा ऐसा केस गया सुप्रीम कोर्ट, हर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 341, 342 को हम नहीं छुएंगे, 1950 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को हम नहीं छुएंगे। तो किस दिमाग से उन्होंने चंद्रचूड़ ने कह दिया कि सब कैटेगराइजेशन लागू कीजिए। सब कैटेगराइजेशन जब आप लागू कीजिएगा तो कुछ जाति को ST से बाहर कीजिएगा, कुछ जाति को SC से बाहर कीजिएगा। आपके बाहर करते ही वो जाति को SC ST का लाभ मिलना बंद हो जाएगा। तो वो आप डायरेक्ट उस प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को अफेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। 7 जज की बेंच ने ये डिसीजन दिया है। 7 जज में 6 जज ने ये माना है कि ये डिसीजन 1950 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को टच नहीं करता है, तब फिर डिसीजन दिया। एक महिला जज ने कहा है कि नहीं, ये 1950 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर को टच करता है, हम जजमेंट नहीं देंगे। तो अभी तो सर पहले तो ये DY चंद्रचूड़ हमको ये बताएं कि वो जो ये ऑर्डर दिए हैं उससे सुप्रीम 1950 का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर है, ST SC का लिस्ट है, वो अफेक्ट होता है कि नहीं। जब अफेक्ट होता है तो अधिकार संसद का है, तो उन्होंने क्यों ये डिसीजन दिया। चलिए, बहुत धन्यवाद।